गोपाष्टमी महोत्सव बिठूर बना गौ संवर्धन का बड़ा मंच। कार्यक्रम में प्रमुख आचार्य महेश योगी, पनकी महान जितेंद्र दास, अरुणपुरी महाराज, महादेव बाबा, डॉक्टर उमेश पालीवाल, अशोक महाराज, रोहित तिवारी, समाज सेवी अनिल गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद प्रांत से नीमा त्रिपाठी, अनीता दीक्षित, गीता निषाद, रचना दुबे, सनी सागरी समेत आयोजक आशुतोष द्विवेदी रहे मौजूद। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। हमारे बीच आशुतोष द्विवेदी जी मौजूद हैं, जो गोपाष्टमी का कार्यक्रम अनवरत करते चले आ रहे हैं और बिठूर में आज इन्होंने एक शोभा यात्रा का भी आयोजन किया था, जिसमें एक जागरूक यात्रा थी, जिसमें बच्चों का, संतों का, आम लोगों की सहभागिता रही। क्या संदेश देना चाहेंगे गोपाष्टमी पर? गोपाष्टमी महोत्सव ये हमारा ब्रह्मांड नवजीवन सेवा समिति की ओर से 9वां कार्यक्रम है। जब मैंने इसको प्रारंभ किया था तो शायद ही बिठूर के लोग जानते हो कि इस कार्यक्रम में होता क्या है। ईश्वर की गंगा माता की कृपा से आज करीब 2500 लोगों की संख्या के द्वारा गौ रक्षा की यात्रा निकाली गई। तो ये मैं कह सकता हूँ कि हम लोग कहीं न कहीं पर एक अच्छी दिशा की ओर कार्य कर रहे हैं। इस दिन गौ माता को भगवान श्री कृष्ण जी ने पूजन करके चराना यानी कि सेवा देना प्रारंभ किया था। तब से इस परंपरा को सनातन धर्मी मनाते चले आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं निरंतर ये बात कहता हूँ कि गौ सेवा सिर्फ गौ को रख करके या गौशाला बना करके ही नहीं होती है। आप जैसे मान लीजिए शहर में है और आपके पास जगह नहीं है तो अग्रासन निकाल करके भी गौ सेवा कर सकते हैं। गौ उत्पाद खरीद के भी आप गौ सेवा कर सकते हैं। गौ माता के लिए यदि आपके घर के बाहर एक छोटी सी नाद रख दें, उसमें जल भर दें, तो ये भी एक गौ सेवा है। तो मैं निरंतर इस प्रयास में रहता हूँ कि वैज्ञानिकों को, संत समाज को और क्षेत्रीय जो गौ माता के प्रति अच्छा बौद्धिक दे सके, उनको बुला करके नगरवासियों को, ग्रामवासियों को ये एक संदेश देने का प्रयास रहता है कि गौ माता हमारे जीवन में एक पर्यावरण का एक हिस्सा है। यदि इनका हनन हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ में और मानव जाति के साथ में आने वाले समय में ये बहुत ही दुष्परिणाम मनुष्य को भोगने पड़ेंगे प्रकृति के माध्यम से। तो इस कारण से हम लोग जो भी प्रयास रहता है, मैं गंगा माता की और गौ माता की कृपा से मैं देख रहा हूँ निरंतर गौशालाओं में सुरक्षित नहीं है। किसान के खूंटे पर यदि वो हैं तभी उनकी सेवा और रक्षा हो सकती है। इस प्रयास में हम लोग निरंतर लगे। पालीवाल डायग्नोस्टिक सेंटर कानपुर का बड़ा एक टेस्टिंग लैब है और सनातन संस्कृति का एक बड़ा बिगुल डॉक्टर उमेश पालीवाल पूरे शहर में बजा रहे हैं। चाहे वो गीता से शुरू हो, चाहे गोपाष्टमी का कार्यक्रम हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के सनातनी कार्यक्रम हो या किसी भी इससे संबंधित कार्यक्रमों में उनकी अनवरत उपस्थिति रहती है और उनकी सहभागिता रहती है। गोपाष्टमी पर उनका क्या संदेश है, हम उन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर उमेश पालीवाल। देखिए, हमारी सनातन परंपरा में गौ, गंगा, गीता, गायत्री 4 महास्तंभ हैं। अगर हम जिनकी रक्षा करेंगे, जिनके रास्तों पर चलेंगे तो हमारी सनातनी परंपरा आगे बढ़ेगी। और गोपाष्टमी जैसा कि हमारी शुरू से हमारी पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रारंभ था वो गायों के द्वारा ही मापा जाता था। कौन कितना अमीर है, वो कितनी गायें किसके पास में, ऐसे मापा जाता था कितनी गौ संपदा है। तो शुरू से आधार रहा है। और हम लोग गाय को माँ इसलिए भी बोलते हैं जिससे का हम लोगों ने दूध पिया है। जैसे माँ के बाद बच्चे हम लोग गाय का दूध ही पीते हैं, जिसने भरण पोषण किया हमारे बच्चों से लेके आज भी हम लोग पीते हैं। तो ऐसे को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और गाय का दूध ही नहीं, हर चीज़ बहुत पवित्र है, बहुत ही उपयोग वाली है। अब ज़रूरत इस बात की है, हम उसको ज़रूरत समझें। और सरकार तो समझ रही है, लेकिन आम जनता है जिसके बारे में कुछ लोग होते हैं गाय छुट्टा घूम रही हैं, तो हम उनको सम्मान दें। हम खाली ये ना देखें जब तक गाय दूध दे रही है तभी तक घर में रखना है। गाय दूध दे रही है, नहीं दे रही है, उसको हमें पूरा माँ की तरह सम्मान देना है। इस प्रकार अगर हर व्यक्ति गाय को सम्मान देगा तो हमारी जो गाय के प्रति रुचि है, कुछ लोगों में, किसानों में, खासकर गांव में जाओ तो बोलते हैं सरकार जो कुछ कर नहीं रही, छुट्टा घूम रही है। लेकिन अल्टीमेटली वो कौन कर रहा है? सरकार तो व्यवस्थाएं कर रही है, गौशालाएं बना रही है। पहले की अपेक्षा देखें तो बहुत गौशालाएं गाँव खुल गई हैं। लेकिन उसके बावजूद जो व्यक्ति है बहुत ही ज़्यादा अपना, इतना आजकल 2-2 हज़ार रुपये लीटर जो है घी बिकता है। असली जो गाय का मथानी द्वारा जो देसी गाय हमारी हैं, 2-2 हज़ार रुपये लीटर घी मिलता है, लोगों को मिलता नहीं है। तो अगर हम लोग सही जागरूक हों और हर तत्व का, हर चीज़ का सही उपयोग करें, प्रॉपर मार्केटिंग हो और उसका प्रचार प्रसार हो कि घी कितना कीमती है, गौमूत्र कितना कीमती है, तो आगे ये अर्थव्यवस्था का आधार भी बन सकता है। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल के अध्यक्ष रोहित जी यहाँ मौजूद हैं। रोहित जी, आप एक शासन में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं और आम लोगों तक पहुँच और सनातन संस्कृति दोनों से आप जुड़े हुए हैं।
गाय की भूमिका गोपाष्टमी से शुरू होती है और अगली गोपाष्टमी पर पुनः आ जाती है। क्या आम आदमी जो व्यवस्था है हमारे शासन की या संत महात्माओं की सनातनी संस्कृति की या गौशालाओं की, उस पर आपकी क्या विचारधारा है? जय श्री राम। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि आज श्री आशुतोष द्विवेदी जी के मार्गदर्शन में ये जो गोपाष्टमी का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, गोपाष्टमी का केवल कार्यक्रम तक ही सीमित रह के न रह जाए। हम लोग जो यहाँ पे पूजनीय संतों को हम लोगों ने सुना, मनन किया, जो भी उन्होंने हम लोग को बताया, सबसे बड़ी चीज़ तो हम एक छोटी चीज़ ये लेते हैं कि हर घर में रहता है कि जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है, तो हम लोग गोबर लगा देते हैं। गाय को गोबर लगा देते हैं, ये होता है कि कोई चीज़ अशुद्ध नहीं होगी। तो ये हमारे सनातन संस्कृति में जो एक मान्यता है, ये एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे कई परंपराएं हैं हम लोग सनातन संस्कृति में, जो हम लोग अपनाते तो हैं, लेकिन उसका किस तरीके से प्रचार प्रसार हो, किस तरीके से हम लोग उसको व्यापक स्तर पे अपने बच्चों को, अपने समाज को दे सकते हैं, ये हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो इस पे सभी से अनुरोध है कि सभी अपने घर में बच्चों को, छोटों को, जो आने वाली पीढ़ी है समाज को, ये सिखाने का प्रयास करें। उससे पधारे प्रसिद्ध समाज सेवी अनिल गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कई संस्थाओं से जुड़े हैं और गौदान के लिए उनकी चर्चा भी रहती है। गोपाष्टमी महोत्सव पर बिठूर में जो ये आयोजन हुआ है, जो विगत कई वर्षों से चल रहा है, इसके लिए हमारे तो क्षेत्रीय जनता और शहर की जनता से ये संदेश है, एक निवेदन है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और गौरक्षा अपने आप हो जाएगी उसमें। जिस समय लोगों के मन में ये भाव आ जाएगा कि हम सनातनी हैं, हमको सनातन को आगे करना है, तो उस वक्त गौरक्षा सबसे पहले उनकी शुरू होगी। इसी पर्सनल ओपिनियन रिलेटेड टू द काउ एंड द कंडीशन ऑफ द काउ इन इंडिया। So this is a strange thing to me, is that people say go mata, but then when the mata is at their door asking for food, they hit it, they shoo it away, and I'm confused. I'm like, how can you call this go ma? हम अपने धार्मिक ग्रंथों को अपने शैक्षणिक संस्थानों में जिसका पठन पाठन नहीं कर पा रहे हैं, तो जब हम ये बता ही नहीं पाएंगे कि गौ की महिमा क्या है, गौ दुग्ध में क्या गुण है, गौ घृत में क्या गुण है, गौ मूत्र में क्या विशेषता है, गोबर में क्या विशेषता है, पंचामृत में क्या विशेषता है, गौ की सेवा से क्या विशेषता है, जहाँ पाली जाती है वहाँ उसके वाइब्रेशन से, तरंग से क्या लाभ होता है, तो फिर वह व्यक्ति कैसे करेगा। संत समाज पूरे देश से यहाँ एकत्रित होता है। हमारे बीच अयोध्या से पधारे आदरणीय महेश योगी जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आम लोगों तक गोपाष्टमी का एक संदेश जाना है। उत्तर प्रदेश सरकार गायों की भले के लिए निरंतर कार्य कर रही है, परंतु किसानों की शिकायत इस स्तर पर भी है कि गायों का जो जिस तरीके से खेतों में नुकसान होता है या जिस तरीके के सड़कों पर गाय पाई जा रही हैं, इसके निदान के लिए क्या महेश योगी जी के पास कोई उपाय है? आदरणीय महेश योगी जी। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज, जय गौ मैया की। आज इस पावन धाम ब्रह्मावर्त घाट से बहुत सारी संकल्पनाएं और बहुत सारा समाज को दिशा निर्देशन के लिए कार्य कर रहे थे। और जो मेरी परिकल्पना है कि जिस तरह से भगवान आशुतोष संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाते हैं, उसी तरह से हमारी सनातन संस्कृति इस धरा को चलाती है। और सनातन संस्कृति में माताओं का विशेष महात्म्य है। हम सनातन संस्कृति में माँ को प्रथम आदर्श मानते हैं, प्रथम सत्ता मानते हैं, प्रथम गुरु मानते हैं। और एक ऐसी मैया जो मेरे जन्म लेने के बाद 2 वर्षों तक मुझे दुग्धपान कराती है, और जिस माँ के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए आज हम सभी बैठे हैं, वो माँ पूरा जीवन मुझे दूध पिलाती है। तो जितना बड़ा कर्ज, जितना बड़ा ऋण मेरे पास गौ माता का है, उतना शायद इस धरा पर किसी का ऋण नहीं होगा। और उनके संवर्धन के लिए चिंता करनी पड़े, ये दुखद विषय है। समस्त सनातनियों से मेरा इस भूमि से आग्रह है कि सरकार संरक्षण करे न करे, वो उनका दायित्व होता है, लेकिन हम धर्मावलंबी हैं, हम सनातनी हैं, हम गौ माता के पोषक हैं। और ब्रज क्षेत्र में था और पूज्य नंद बाबा जी के भूमि पर था, वहाँ पूज्य विनोद बाबा जी की गौशाला में 70,000 से अधिक गायें थी। आप परिकल्पना करिए कि जिस भारत भूमि पर एक महापुरुष
70,000 गायों का पालन पोषण कर सकते हैं, तो हम सभी सनातनी एक गौ माता का पोषण क्यों नहीं कर